हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट जून 2026। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आप अगर पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे इस टॉपिक से कितने ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ये सारी क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक्स जो हमारा हेडिंग है उसको समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। भाई सेट सॉफ्टवेयर क्या है? सेट है, पूरा पूरा एक ग्रुप है किसका? प्रोग्राम का, इंस्ट्रक्शंस का और एसोसिएटेड डेटा का। यानी जो भी डेटा जिस तरीके से वो डेटा के थ्रू बनाया गया पूरा प्रोग्राम, पूरा सॉफ्टवेयर, वो क्या है? आपका पूरा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? कंप्यूटर को बताता है कि कैसे किसी टास्क को, किसी स्पेसिफिक काम को कैसे परफॉर्म करना है। बेसिकली हर सॉफ्टवेयर जो होता है सबका अपना स्पेसिफिक काम होता है। वो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ डेटा से मिलकर बनाया जाता है, उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है सॉफ्टवेयर। ये नॉन फिजिकल होते हैं, यानी इनटैंजिबल होते हैं, जिनको टच नहीं किया जा सकता। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। और सिस्टम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं आमतौर से, जो इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो हार्डवेयर को मैनेज करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? रनिंग फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे, रनिंग फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक हमें क्या प्रोवाइड कराता है? कंपोनेंट क्या है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के? कंपोनेंट याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ओएस इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है हार्डवेयर को एंड सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? सीपीयू, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो पूरा प्रोसेसिंग का जो काम होता है उनको मैनेज करने का काम करता है। मेमोरी को मैनेज करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके आगे क्या है ये भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडोज है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉइड है। जैसा कि आपके मोबाइल में एंड्रॉइड चलता है, ये एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे पूरे सीपीयू को, जो मोबाइल में सीपीयू ना उसको मैनेज करने का काम करता है। आपकी मेमोरी जो है मोबाइल में, उसको मैनेज करने का काम ये हमारा एंड्रॉइड ही करता है। ये बैकग्राउंड से काम करता है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है हमारे लिए। कैसा प्लेटफॉर्म? कि हम किसी और जो एप्लीकेशन हम मोबाइल में रखना चाहें, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब के लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कराता है? आपका एंड्रॉइड ही प्रोवाइड कराता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं भाई? ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं कि जब तक आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं होगा ना, तब तक आपका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या है? प्रिंटर ड्राइवर या ग्राफिक्स ड्राइवर। अगर डिजाइनिंग वगैरह करने का आपके पास सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो आपके पास ड्राइवर होना चाहिए। अगर ड्राइवर है तभी आपका माउस, कीबोर्ड, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है भाई? ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ये क्या काम करता है? कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज को नहीं समझता है। इसी वजह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। कितने तरीके के होते हैं भाई ट्रांसलेटर? असेंबलर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली
टाइम में डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई? यूटिलिटी भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, मेंटेन करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी बेहतर बनाते हैं, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एंटीवायरस का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये सब क्या है? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्यों रखा जाता है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में? क्योंकि हमारा जो काम चल रहा है कंप्यूटर के या मोबाइल का, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। और डिस्क क्लीनअप का काम भी करता रहता है, ताकि जो फालतू चीजें हैं उसको क्लीन वगैरह करता रहे। बैकअप टूल वगैरह का भी रहता है, ताकि डेटा जो डिलीट हो जाए या फिर कुछ और परेशानी आ जाए तो बैकअप टूल भी मौजूद रहे, ताकि हमारी जो पूरा सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। फर्मवेयर भी एक तरीके का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। क्या है? परमानेंटली स्टोर होता है। कहां पे भाई? रोम में। याद रखेंगे, रोम में ये मौजूद परमानेंटली होता है। कंट्रोल करता है लो लेवल हार्डवेयर ऑपरेशन को। जो छोटे छोटे काम है ना, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा फर्मवेयर करता है। इसके आगे भाई बात करते हैं, कह रहे हैं कि की फीचर्स क्या है भाई फर्मवेयर के? कह रहे हैं कि ये वर्क करता है बैकग्राउंड में। भाई हमारा जो फर्मवेयर है बैकग्राउंड में काम करता रहता है, ठीक है ना। एसेंशियल होता है बूटिंग के लिए एंड रनिंग द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जो चल रहा है, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये सब काम क्या करता है? ये रोम जो है यहाँ पे फर्मवेयर हमारा काम करता रहता है बैकग्राउंड में। क्लोज टू द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर जो हमारा पूरा हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसके करीब में ये मतलब उससे रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, उसको जो है मैनेज वगैरह करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे जो हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम हेल्प्स करते हैं, किसको? यूजर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ताकि यूजर कोई स्पेसिफिक काम को कर सके, ठीक है ना। भाई हर सॉफ्टवेयर का एक अपना स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, यूजर उस सॉफ्टवेयर से अपना काम करता रहता है। टाइप्स क्या है भाई इसके? जनरल पर्पस के लिए अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वाइड आमतौर से जो है यूज किया जाता है एवरीडे टास्क कंप्लीट करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो मतलब हर सॉफ्टवेयर का अपना स्पेसिफिक काम होता है जो हमारे लिए है, हम उसको एवरीडे टास्क में कंप्लीट करने के लिए उसको करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर। भाई इसका अपना एक अलग स्पेसिफिक काम है। एक्सेल डेटा एंट्री वगैरह काम है। वेब ब्राउजर क्रोम जो है आपका इंटरनेट वगैरह यूज करने के लिए किया जाता है। मीडिया प्लेयर आपका जो है वीडियो वगैरह फोटो वगैरह देखने के लिए किया जाता है, ऑडियो वगैरह देखने के लिए किया जाता है। ये क्या है? आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग अपने स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। इसके आगे क्या है भाई? स्पेशल पर्पस के लिए भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। भाई एक पर्टिकुलर मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूं, उस इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर मैं एक सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करा सकता हूं। जैसे यहाँ पे डिजाइन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। भाई सबके लिए अपना एक सिस्टम, एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सके। एग्जाम्पल दिया गया है भाई बैंकिंग सॉफ्टवेयर, रेलवेज, फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब क्या है? सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, आप इनको देख सकते हैं। सबके अलग अलग अपने काम होते हैं। इसके की फीचर्स क्या भाई? डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं, किसके साथ? यूजर के साथ, यानी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इंटरेक्ट करते हैं, हम इसमें क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हम खुद करते हैं। हाई लेवल एंड यूजर फ्रेंडली होता है। हाई लेवल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इसकी जो लैंग्वेज होती है जिसको हम समझ सकते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जो है कैटेगराइज होते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी के बेस पे, जैसे जैसे अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उनके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है फ्रीवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज फ्री में कर सकते हैं। कांट मॉडिफाई, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अडोब रीडर, स्काइप, ये आपके फ्रीवेयर के सॉफ्टवेयर, इनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इनको फ्री में आप यूज कर सकते हैं।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये भाई सोर्स कोड अवेलेबल इनका होता है, सोर्स कोड इनका अवेलेबल होता है, इसमें कुछ लाइसेंस चीज होती हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे लाइनेक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है ना। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल बेस्ड होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए चलते हैं सिर्फ, फिर उसके बाद वो पैसे मांगने लगते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे विनरार। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ओन्ड होते हैं, ये अपना खुद का, मतलब इसका लाइसेंस खरीद लिया जाता है, ये जैसे एमएस ऑफिस, ठीक है ना। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? बिल्कुल फ्री होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इसमें इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप इसको फ्री में यूज करें, इसको मॉडिफाई करें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ चुका है। अब यहाँ पे किसी का प्रोप्राइटरी या फिर किसी का लाइसेंस वगैरह नहीं है इसका, ये बिल्कुल सबके लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके अलावा भाई बात करें, अभी तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना। अब इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। पर्पस क्या है भाई? मैनेज करता हार्डवेयर को और सिस्टम ऑपरेशन को। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उनको मैनेज करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है? ये परफॉर्म करता है यूजर ओरिएंटेड टास्क। भाई यूजर जो है सबके अलग अलग टास्क होते हैं, उस टास्क के हिसाब से जो है एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का यूज करके यूजर अपने काम को करता है। इसका वर्क क्या है भाई? ये बैकग्राउंड में काम करता रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे चलने हैं। डिपेंडेंसी क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, और इसको डिपेंडेंट होना पड़ता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। जब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर उसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज इसमें लो लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कंप्यूटर की अपनी एक जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है, उसी को वो जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, रखा जाता है। जैसे बाइनरी लैंग्वेज 0 से 1 के बीच में, इसकी पूरी लैंग्वेज लो लेवल की होती है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसकी लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। हाई लेवल का मतलब क्या है? यूजर फ्रेंडली, ऐसी लैंग्वेज जिसको हम लोग बहुत आराम से उसको समझ सकते हैं, जैसे लाइक इंग्लिश, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है भाई इसके? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कंपाइलर, ये सब क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। एमएस ऑफिस, ब्राउजर्स, गेम, ये आपके क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोसेसर की। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को यहां से मिलेगा। क्या है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोग्राम के लिए, बेसिकली प्रोग्राम के लिए ये प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है उसके लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा लिखा जाता है, दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको ये प्रोग्रामिंग, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लिखते हैं कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है और उसको एग्जीक्यूट, उसको काम में लेके आता है, ठीक है ना। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है, ये यूज किया जाता है राइट करने के लिए प्रोग्राम को। प्रोग्राम बेसिकली क्या है भाई? ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। उन्हीं को राइट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको उस काम में आ सके, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे यहां पे लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी हाई लेवल, लो लेवल, और एग्जीक्यूशन मेथड, किस काम में वो लाना है, उसका काम कैसे होना है, ये इसके बेसिस पे कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर भाई लो लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाता है, ठीक है ना। जिसमें क्या आता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, 0
और 1, इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। डायरेक्टली अंडरस्टूड किया जाता है सीपीयू की तरह। सीपीयू डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, बहुत तेज ही चलता है और इसको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीपीयू इसको डायरेक्ट समझ जाता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इसको लिखना। एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, 11001001, ये सब क्या है, आपके मशीन लैंग्वेज है। इसका कुछ मतलब है, इसको समझना और इसको राइट करना बड़ा मुश्किल है। मशीन लैंग्वेज को हमने समझा जो लो लेवल लैंग्वेज में आती है, और हम समझते हैं असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज क्या है भाई, ये निमोनिक में लिखे, यूजेस निमोनिक, निमोनिक का यूज किया जाता है। मतलब क्या भाई, आपका कोड यूज किया जाता है। देखिए ऐड है, सब है, ये कोड यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ मशीन कोड। मशीन कोड की जगह पे हम निमोनिक का जब यूज करने लगते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए ईजर होता है भाई, मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में आसान होता है। और ये रिक्वायर करता है ट्रांसलेटर। भाई इसको जरूरत होती है ट्रांसलेटर की, जो असेंबलर काम करता है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, असेंबलर ही जो है इसको जो ये कोड है इसको कन्वर्ट करता है, इसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है भाई, हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, एग्जाम में पूछा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है भाई, यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब जैसे इंग्लिश, जैसे हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी मशीन से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट उससे होता है बिल्कुल, क्योंकि मशीन की अपनी अलग लैंग्वेज होती है और यहाँ पे यूजर फ्रेंडली की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। इसको रिक्वायर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यानी इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। तभी तो भाई इंग्लिश को कंप्यूटर नहीं समझता, इंग्लिश को कंप्यूटर नहीं समझता है, तो भाई यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो ये हमारा कौन काम करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर मिलके काम करते हैं, जिससे क्या होता है, इसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। फिर मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर इसको समझता है, सीपीयू इसको समझता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट देता है। ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि एक बार कोड बना दिया गया, ये कई जगह इसका मल्टीपल टाइम से में और मल्टीपल प्लेसेस में इसका यूज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये सब क्या है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या कहा गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में क्या है भाई, ट्रांसलेटर का मतलब ही आप जानते हैं, ट्रांसलेट करना, ठीक है ना। ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल को असेंबली प्रोग्राम में, हाई लेवल या असेंबली प्रोग्राम को किसमें, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि भाई मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है, तब जब तक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर नहीं समझेगा और हमें आउटपुट वगैरह नहीं दे पाएगा। इस वजह से कह रहे हैं कि ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। सबसे पहला जो ट्रांसलेटर है वो असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, असेंबली करता है, कन्वर्ट असेंबली मशीन कोड में। जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तब जाके यहाँ पे बात समझ में आने लगती है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। आउटपुट में क्या आपको मिलता है, ऑब्जेक्ट कोड मिलता है। एक कोड आपको मिलेगा, किसको, आउटपुट में क्या मिलेगा, एक कोड मिलेगा जिसको सेव किया जा सकता है, ठीक है ना। कंपाइलर क्या है भाई, कन्वर्ट्स करते हैं इंटायर प्रोग्राम को एट वंस में। कंप्यूटर ये कंपाइलर क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को, एक ही बार में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन होते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं ये भी ऑब्जेक्ट कोड को, ये भी ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करते हैं। एरर शोन आफ्टर कंप्लीट स्कैन, एक बार पूरा स्कैन करने के बाद ही एरर यहाँ पे दिखाता है। कंपाइलर के क्या एग्जाम्पल है, सी कंपाइलर, जावा कंपाइलर, ये क्या है, एग्जाम्पल है कंपाइलर के। इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये भी ट्रांसलेटर है भाई, ट्रांसलेट करते हैं लाइन बाय लाइन। इसका काम क्या है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका काम क्या है कि लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को न करके एक बार में एक लाइन को कहीं कन्वर्ट करता है। ये स्लोअर एग्जीक्यूशन करता है भाई, जैसे एक एक लाइन कन्वर्ट करेगा तो स्लो काम करेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बात आती है डोंट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड हमें प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना, डायरेक्ट ही हमें आउटपुट देता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। पाइथन इंटरप्रेटर बेसिक इंटरप्रेटर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। डिफरेंस बताया गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है हमने ऊपर आपको डिस्कस किया है, हम फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक डिफरेंस आपको बता रहे हैं। कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में, ये 1 by 1 लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ये फास्ट काम करता है, ये स्लो काम करता है इंटरप्रेटर। और ये क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को या एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करता है, लेकिन ये कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। एरर इसमें एंड में आती है, एरर इसमें लाइन बाय लाइन ही आ जाती है जहां पे गलती होती है। इसके एग्जाम्पल क्या सी है और C++ है, इसका एग्जाम्पल इंटरप्रेटर के पाइथन है और जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखने के, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ये क्या है, प्रोसेसर है। प्रोग्राम प्रोसेसर, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको प्रोसेसर उसका हेल्पर होते हैं ये सब। प्रोग्राम प्रोसेसर इज एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर टूल्स दैट ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट करता है, लोड्स करता है, एग्जीक्यूट करता है या मैनेज करता है प्रोग्राम को, ये सब क्या है, प्रोग्राम प्रोसेसर इनको कहा जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम प्रोसेसर अलग अलग तरीके के जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, असेंबलर हो गए, ये टाइप्स हैं प्रोग्राम प्रोसेसर के। क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेज करते हैं प्रोग्राम को। इसके अलावा भाई बात करें कंपाइलर की, कंपाइलर भी आपके प्रोग्राम प्रोसेसर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं भाई। इंटरप्रेटर क्या है, आपके ट्रांसलेट वगैरह काम करते हैं। लिंकर क्या है और लोडर क्या है, इसको आगे यहां पे समझ लेते हैं। लिंकर क्या है भाई, कंबाइन करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को। भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट हमें मिलता है कंपाइलर से, ऑब्जेक्ट कोड मिलता है, उसको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाना हमारा लिंकर का काम होता है। लिंकर मतलब लिंक करना कई फाइल को एक साथ। लोड करने का काम क्या करता है, लोडर क्या है, लोड करने का काम करता है, लोड्स करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को इनटू मेमोरी में, ठीक है ना। मेमोरी में वो कौन सी मेमोरी, जो एलोकेट्स होती है रैम एलोकेट्स रैम एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम वगैरह को रन करने में मदद करता है ये लोडर। आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।